हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अबाउट एंड डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। मेरे व्यूवर्स को लेकर उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज क्या है आपके लिए इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं आपसे। बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन, सबसे पहले एनर्जी की बात करूं तो दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। इस टाइम पे वो किसी के प्रेशर में आके आपसे दूर हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये आपसे दूर हैं तो अपनी मर्ज़ी से दूर हैं। और जब इनको ऐसा लगेगा कि अब मुझे मिलना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, ये सामने से आके बात करेंगी या करेंगे। दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में इस वक्त सब कुछ शांत है, कोई उथल पुथल नहीं है, चीज़ें बैलेंस्ड हैं। कोशिश इनकी अभी भी यही है कि चीज़ें बैलेंस्ड ही रहें, आपके साथ भी और जो भी अदर सिचुएशन है उनके साथ भी। बट अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई एक बार बार इनको हर्ट कर रहा है या कर रही है, या बार बार इनको ट्रिगर कर रहा है या कर रहे हैं, तो फिर ये उस सिचुएशन से रिलीज़ ले सकते हैं। इस टाइम पीरियड में ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं लाइफ में। अब इनको लग रहा है कि मैं चेक करूं कि मेरे लिए कौन सैक्रिफाइस कर सकता है, मेरे लिए कौन कितना कर सकता है। मैंने तो हमेशा किया है, मेरी बारी आएगी तो कौन मेरे लिए सैक्रिफाइस करेगी या करेगा। इस टाइम पीरियड में ये सबके साथ थोड़ा थोड़ा बनाकर चलने की एनर्जी में है, ताकि ये सबको चेक कर सके कि किसकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है इनको लेकर और कितनी नेगेटिव है इनको लेकर। ये भी बता दूं कि ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में इस टाइम पीरियड में अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। इस टाइम पे ये गिविंग एनर्जी में है, ये किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बस देना चाहते हैं। तो इस टाइम पे आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कॉल करें, मैसेज करें। अगर नो कांटेक्ट में है तो इनका मैसेज आ सकता है बहुत जल्द। मैसेज क्या होगा, सबसे पहला मैसेज तो ये है ज़्यादातर लोगों के पर्सन का कि इनकी लाइफ में अगर कोई फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो इन्होंने काफ़ी हद तक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है और अभी भी निभा रहे हैं। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। जैसे अगर जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लगने पर बहुत ज़्यादा इनका फोकस है। अगर ये इस वजह से आपसे दूर गए थे कि इनके लाइफ में इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो पूरी करके ही आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ सकती हैं, तो उन जिम्मेदारियों पर इनका फोकस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या बीमार था, या फिर ये खुद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और कहीं ना कहीं आपसे बातचीत के माध्यम से ये बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि मैं क्यों दूर था या क्यों दूर थी, क्या रीज़न था उसके पीछे और कितने में परेशानी में था, अब जाकर मैं ठीक हूँ। इस तरह की कोई बातचीत भी आप दोनों के बीच में हो सकती है। थर्ड, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज है जैसे आपकी कोई बात अगर इनको लग गई थी पुरानी, मतलब आपसे किसी बात पर बहस होने के चांसेस हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कोई पुराना मुद्दा फिर से रिन्यू होगा और उस मुद्दे पर बहस हो सकती है। दूसरा, कुछ लोगों के पर्सन इस बारे में भी झगड़ा कर सकते हैं कि पास्ट में तुमने ऐसा किया था या पास्ट में तुमने वैसा कहा था। तो कोई पुरानी बात पर अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बातचीत होगी और कोई पुराना मुद्दा फिर से बाहर आएगा।
और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो किसी बात पर बहस हो सकती है। इवन आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती मेरी है, बट फिर भी मैं तुम पे नाराज़ हो जाता हूँ या नाराज़ हो जाती हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कुछ लोगों के पार्टनर इस टाइम पे ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि दे आर वेरी लोनली, बहुत अकेलापन है इनके साथ, बहुत ज़्यादा फीलिंग भी इनकी ऐसी है कि यार मैं बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है, इवन तुम भी मेरे साथ नहीं हो। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये इस सिचुएशन से बहुत कुछ लर्न किए हैं, इनको बहुत ही हार्श एक्सपीरियंसेस हुए हैं और इतने हार्श एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद इनकी बुद्धि काफ़ी हद तक खुल गई है। इनको पता चल गया है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, कौन दिल से मेरा अच्छा चाहता है, कौन दिल से मेरा बुरा चाहता है, कौन मेरे साथ रहकर भी मेरा बुरा चाह रहा था। तो काफ़ी चीज़ों की इनको क्लैरिटी मिली है और ये आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको पहले ही बता दिया था, आपने इनको पहले ही वार्न किया था कि देखो ये अच्छा नहीं है, तो मेरी बात नहीं सुनते हो, इससे दूर हो जाओ, बट इन्होंने आपकी बातों को प्रेफरेंस नहीं दिया। तो अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं गलत था या गलत थी। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन की सरकारी नौकरी लगी है, ये आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं, या तो इनकी सरकारी नौकरी लग गई है या इनका प्रमोशन हुआ है या इनकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ है रिलेटेड विद स्टेबिलिटी। प्लस अब ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या फिनेंसेस के कारण परेशान था और तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था या नहीं दे पा रही थी, तो नाउ आई एम रेडी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। दे आर इंडिपेंडेंट और मैसेज में भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल डेक। कोई रोमांटिक मैसेजेस आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या फीलिंग्स हैं। सबसे पहला मैसेज है यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो हमेशा आप इनका मे बी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो कि इनकी केयर करनी है, इनको कुछ बुरा ना लग जाए, इनको ये पसंद है, इनको वो पसंद है, तुमने मेरे पार्टनर को ऐसा कैसे कह दिया, उनको कैसा लगेगा। तो इस तरह की जो वाइब्स होती है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और इनको आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि ये कैसा फील करेंगे ये आप पहले सोचते हो। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। डेफिनेटली आपके पास ही है इनके दिल की चाबी। ये भी मैसेज है आप में से कई लोगों के पर्सन का आपके लिए। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। इन्हें पता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो आप पार कर लेंगे एक साथ मिलकर। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। कई बार हो सकता है कि आपने इन्हें एक मैसेज किया, 2 मैसेज किया, अगर इनका रिप्लाई नहीं आया, फिर आपने आधा घंटा पेशेंस रखा, फिर आधे घंटे बाद इनको 1-2 मैसेज किया या कॉल किया, अगर इन्होंने फिर भी नहीं उठाया तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो ये सोच के कि अरे कहाँ चले गए, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। तो इन्हें ये आदत भी आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप ध्यान रखते हो इनका। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। मे बी इन्होंने ये बात आपसे कही भी हो कि आपको टच करके इन्हें बहुत अच्छा फील होता है, या आप बहुत सॉफ्ट हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा चबी हैं। तो कई लोगों का आदत होता है ना, कई पार्टनर्स का आदत होता है चिक्स को बहुत ज़्यादा बार बार पकड़ते हैं, उन्हें लगता है कि यार इसके गाल कितने मस्त हैं। या कई लोगों की आदत होती है हमेशा हग करने की। तो वो फीलिंग जो है वो इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है, आपके साथ होना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। सो देखते हैं ये जो भी एनर्जीज़ और मैसेजेस निकल कर आए हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट करेंगे। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये एनर्जी जल्द से जल्द रेजोनेट करेगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नो कांटेक्ट में है तो 3 दिन के अंदर आपके पर्सन एग्जैक्टली इसी एनर्जी के साथ आपके सामने आ सकते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।